अब मैं उसके एसईओ की बात करना चाहता हूँ। दिल्ली डिक्लेरेशन जूम के ऊपर किया गया है और इसके पहला जो मेरा रिएक्शन उसमें ये था कि नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में, रशियन हमारे जो थे वो अपनी रशियन जुबान में बोले हैं और हमारे मिस्टर ब्रिटिश लंदन वाले जो लंदनियर हैं उन्होंने इंग्लिश में, शहबाज शरीफ साहब ने इंग्लिश में स्पीच दी। मोदी साहब ने खुल खुला के टेररिज्म की बातें की हैं। कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है तो वो हमें पड़ रही है 150 की पड़ रही है। तो हर एक चीज़ पे हमें टैक्स लगाया, वो आवाम टैक्स दे भी रही है, बिल भी पे कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी ये हमें समझ नहीं आ रहा वो पैसा जा किधर रहा है, फिर भी हम इतने मकरूज क्यों हैं, हालांकि हमारी 22-23 करोड़ आवाम है। हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग और लेंडर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं, मतलब मुश्किल हालात में छोड़ा नहीं है उन लोगों ने, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। एक शॉकिंग रिएक्शन है इस हवाले से, तो ये है कि देखे अभी तक हमें वैसे मिला नहीं है, ये अभी सिर्फ बातें हैं। अम्मी भी मोदी साहब की, उस गवर्नमेंट की भी और डॉक्टर जयशंकर की भी सैन फ्रांसिस्को में जो भारतीय हाई कमीशन है वहां पे उसको आग लगाई गई है और खालिस्तानी उसको ब्लेम कर रहे हैं कि निजर साहब मर्डर हुए हैं कनाडा में, हम बदला लेना चाहते हैं। उस पर काफी वो अपसेट है। पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक मर्डर हुआ था पिछले दिनों में, एक सरदार, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज वांटेड इन इंडिया, तो उस पे खालिस्तानी के सेंटीमेंट्स हैं। अब वो भारत ने अपना कंसर्न शो किया है। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दद करके मारा गया है और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम है वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं। बात करते करते हम थके नहीं थे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ था। कुछ दिन पहले जो हुआ एक विज़िट अमेरिका का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया और उसकी धूम मच गई और उस पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट्स ही इतने ज़्यादा हुए, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हुई कि हमें उसके ऊपर इतने ही प्रोग्राम करने पड़े। लेकिन अभी तो उसी की धूम मची हुई थी कि एक और विज़िट भी आ गया, और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विज़िट करने जा रहे हैं फ्रांस का। मैं आज भी सुबह उठ के जब मैंने अपने आप को अपडेट किया खबरों के हवाले से, तो भारत का हक बनता है अपसेट होने का, क्योंकि उनके हाई कमीशन को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई। पहले तो बात लंदन तक थी, लेकिन आज ये है सैन फ्रांसिस्को में भी इस तरह का हादसा हुआ। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में, क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। ये तो हमारे लिए नहायत अफसोस की बात है, जो हम इतने कर्जे के लिहाज से भी हम टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं। तो हमें ये कर्जा ज़ाहिर है हम जब उतारेंगे तो ये ज़ाहिर है हमारे आवाम के थ्रू ही उतरेगा। हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने। फॉर एग्जांपल बिजली पे अभी इन्होंने रिसेंटली 1 रुपये पे 45 पैसे या 75 पैसे इन्होंने यूनिट फिर महंगा कर दिया है। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो खुशखबरी ही है। अगर कोई एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा तो उस देखेगा कि IMF जब भी लोन देता है तो हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अप होता है, स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और एक ट्रस्ट की जो स्पिरिट है वो चलती है मुल्क में कि हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग और लेंडर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं, मतलब मुश्किल हालात में छोड़ा नहीं है उन लोगों ने, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। एक शॉकिंग रिएक्शन है इस हवाले से, तो ये है कि देखे अभी तक हमें वैसे मिला नहीं है, ये अभी सिर्फ बातें हैं। अम्मी भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमारे ऊपर एक हाई किस्म की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगने जा रही है, जिसमें 700 अरब का जो है वो हम पर आप देखें कि टैक्सेस लगने जा रहे हैं। तो वो 700 अरब हमने कहाँ से देने हैं? आप ये देखें कि हमारे ऊपर हमारे खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया पे इतनी महंगी मिलेंगी कि आम पर्सन के लिए एक बाय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। दूसरी बार बिजली भी महंगी कर दी, सब कुछ मतलब महंगे कर दिया है। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन मसला ये, अगर बिजली का देखा जाए तो बिजली तो लोगों को मिल ही नहीं रही है, प्रोवाइड ही नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे इलाकों में तो पूरे 24 घंटे में से 30 घंटे तो हमारे पास लाइट ही नहीं होती। अब कह रहे हैं वो लाइट भी नहीं होगी। जब बिल आता है जिसका आमतौर पे 2000 आता है, उसका 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है टैक्स लग के एक्स्ट्रा।
और जिसके 10-10 हज़ार आ रहे हैं, 20-20 हज़ार दे रहे हैं, मतलब 3 से 4 गुना वो महंगा वो पड़ रहा है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी कर्ज़ा सारे मुल्क लेते हैं, इवन अमेरिका जो है उसका कर्ज़ा हमारे से ज़्यादा होगा, मगर ये बात जानने की कोशिश करें, पाकिस्तानियों को कहूँगा कि हर कंट्री जो कर्ज़े लेता है वो उसको इन्वेस्ट करता है। आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी जो स्टेट की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करते हो ताकि थोड़ा सा कर्ज़ा लेके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करो, कर्ज़ों को रीपे करो और मुल्क की जो जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिज़नेस ग्रोथ है वो आगे जाए। हम क्या करते हैं, हम कर्ज़ा लेते हैं और उसको डुबा देते हैं। ये पाकिस्तान के लिए यूज़ तो होगा, लेकिन ये नहीं पता यूज़ किधर होगा। अच्छा, मेन मसला ये हमें समझ नहीं आता जा किधर रहा है पैसा। तनख्वाहें भी कह रहे हैं कि कम कर दी हैं, थोड़ा उन्होंने फॉर एग्जांपल 5 से 10% कम कर दिए हैं पैसे हर किसी की सैलरी में, और बहुत से मतलब चीज़ें उन पर टैक्स लगाया हुआ है एक्स्ट्रा। गाड़ियाँ वगैरह देख लें आप, जो ले रहे हैं, जो आज 15-20 लाख की मिलती है वो आज 50 लाख रुपए की एक गाड़ी है, तो उस चीज़ पे हमें टैक्स लगा रहे हैं। वही टैक्स उनको IMF पाकिस्तान अगर दे रहे हैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर अब देखें, पाकिस्तान रिग्रेशन में जा रहा है, ठीक है, उसकी जो मतलब अगर ग्राफ में देखें तो वो डाउनवर्ड जा रहा है। और अगर इसी तरह चलता रहा, मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि जनरल याहिया खान ने कहा था कि बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही फ़ाइन है, उससे जब पूछा गया, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो बांग्लादेश है टूट गया। तो अगर हमारी लीडरशिप हमें ये चूरन बेचती है कि पाकिस्तान इज़ परफेक्टली फ़ाइन, IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया इतने लंबे अरसे बाद, इतनी सारी मीटिंग्स होने के बाद, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो। कर्जा स्लोली हम, जैसे न्यूयॉर्क में हमारा जो PIA का होटल था बहुत बड़ा, वो हमने सेल कर दिया। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है, तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उसे यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत ही सस्ते में उनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो PIA जो है वो उसकी हालत देख लें आप, स्टील मिल हम बेचने